आज तक क्या होता था, जब भी हम मंदिर जाने जाते थे, कहीं भी किसी भी मंदिर जाते थे, सिंपल से सिंपल कपड़े पहन के चले जाते थे कि कोई देख नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है। पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं। गुरुजी ने हमको सब रहना भी सिखाया। गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल गुरु थे, उन्होंने हमको रहना सिखाया कि अच्छे कपड़े पहन कर रहा करो। जब आप गुरुजी के सत्संग में जाते हो, भगवान से मिलने जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन के जाया करो। और इंसान भी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, आप सिंपल किसी के घर में चले जाओ, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे। गुरुजी एक वे ऑफ लाइफ सिखाते थे कि सब कुछ एंजॉय करो, खूब अच्छे कपड़े पहनो, खूब अच्छे खाना खाओ, घूमो फिरो, अच्छी लाइफ जियो, लेकिन भगवान को याद रखो। यू हैव टू रिमेन फोकस्ड ऑन गुरु जी। सब कुछ करते हुए भी हमारा ध्यान गुरु जी से कभी भी नहीं हटना चाहिए, वही असली भक्ति है। तो गुरु जी सबको कहते थे कि जिसको भी दिया है और नहीं भी दिया उसको भी गुरु जी दे देते हैं, बाद में तो सब कुछ दे देते हैं गुरु जी, हेल्थ वेल्थ सब दे देते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से रहना चाहिए। मुझे याद है, मैं जब गुरु जी के पास जाती थी, इसी से मैं एक सत्संग सुनाती हूँ अपना, बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के जाती थी, बिकॉज मैं अकेले दिल्ली में रहती थी और मुझे रात को 2 3 4 बजे घर अकेले जाना होता था। तो मुझे लगता था कि मतलब मुझे बहुत सिंपल तरीके से जाना चाहिए, और मेरी कोई हेल्प भी नहीं होती थी, घर में हेल्पर भी नहीं थी। तो मैं बहुत सिंपल कपड़े, वॉशेबल कपड़े पहन के जाती थी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी की नज़र में ना हो। मैं किसी को नहीं पता था कि मैं बाहर रहती थी, इतनी सिंपल जाती थी। और नहीं मैंने कभी अपने मुंह से किसी को बताया कि मैं कभी इंडिया में नहीं रहती, बाहर रहती। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे खुद कहा, कहते नवी गाड़ी खरीद, नवा मोबाइल खरीद, मतलब लेटेस्ट मोबाइल खरीद, और कार्टियर का चश्मा खरीद। क्योंकि गुरुजी को खुद को पता था कि मैं बहुत सिंपल हूँ, और जब आप अच्छे से तैयार होके प्रेजेंटेबल होके जाओगे तभी आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं लोग, और फिर तभी आप संगत में गुरुजी को जोड़ पाओगे, आप लोगों से गुरुजी का सत्संग कर पाओगे और फिर संगत भी जोड़ पाओगे। तो वो डबल पर्पस हो जाता है। आपको बहुत अच्छे से तैयार होके रहना चाहिए। और हम आज तक यही समझते थे मंदिर में जा रहे कुछ भी चलता है, पर गुरुजी ने सिखाया ऐसा नहीं चलता। आप गुरुजी की पार्टी में जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल होके जाना चाहिए। जय गुरु जी। अंकल ठीक है? जय गुरु जी आंटी, बहुत सुंदर शब्दों में अपनी व्याख्या करती है ऑलरेडी। संगत स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। एक मैं और सबसे पहले कहना चाहूंगी लंगर के बारे में। जो गुरु जी हमेशा कहते थे कि लंगर पूरा खाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना प्लेट में। तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं, हाँ, यहाँ पे भी जब सत्संग होता है हम कह नहीं पाते किसी को, 1 to 1 कहना अच्छा भी नहीं लगता। लोग वो लंगर खा के ना वो फिंगर से चाट रहे होते हैं, बहुत लोग फिंगर्स यूज करते हैं, उसको चाटते रहते हैं प्लेट को। एक बारी जब गुरु जी के जाने के बाद नीचे बेसमेंट में जब सत्संग होता, लंगर होता था बड़े मंदिर में, तो वहां पे एक बोर्ड लग गया था, नोटिस बोर्ड, छोटा सा नोटिस लग गया था, प्लीज केवल क्या लिखा था मुझे याद नहीं, केवल चम्मच का ही प्रयोग करें, हाथ से ना खाएं। मतलब उनका मतलब था कि हाथ ना लगाए, हाथ से ना खाएं। तो वो गुरुजी हमेशा स्टाइल में रहना सिखाते थे। अगर हम अपने बच्चों को इस तरह हर रोज हाथ से खाना सिखा देंगे, प्लेटें चाटना, तो वो कैसे सोसाइटी में मैनेज करेंगे। गुरुजी तो बहुत ही स्टाइलिश वे से जीना सिखाते थे। तो मेरी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि 1.5 चपाती से 2 चपाती हमको मिलती हैं, तो 1.5 चपाती से आप अपनी दाल सब्जी खत्म करें, और जो बाकी की आधी चपाती होती है उसके छोटे छोटे पीसेस से आप प्लेट साफ करते जाए, तो प्लेट एकदम क्लीन हो जाएगी, आपको फिंगर यूज करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो बड़ा ऑड भी लगता है, आप सामने किसी को देखते हो कि कोई वो प्लेटें चाट, मैसेज फिंगर से चाट रहा है। तो जय गुरु जी। अब मैं एक बात कहूंगी कि आज हमने एक शब्द लगाया था, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, लेकिन जो 59 मिनट का शब्द है, 59 मिनट्स के शब्द में लास्ट की 5 मिनट्स में उन्होंने गुरुजी का मैसेज बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। गुरुजी हमेशा कहते थे हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, आज भी कहते हैं वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चे पाले, तब गुरु बीच में बैठा होता है।
और उस शब्द में भी यही था कि एक कोई मिलने जाते हैं कबीर जी को, और वो पूछते हैं कबीर जी आपको भगवान कैसे मिल गए? तो वो कहते हैं अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मिले। आप लोग वो शब्द जरूर सुनना, 59 मिनट्स वाला। तो गुरुजी भी यही चाहते थे। तो वो कहते हैं अच्छा मैं अभी दिखाता हूँ जो मुझे गुरुजी कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। तो वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि जा बाहर से मिट्टी ले आ। तो लाके दे देती है, कहते हैं इसमें घी डाल दे, घी डाल देती है, कहते हैं इसके दिए बना देती है, कहते हैं जहां से मिट्टी लाई थी ना वहीं पे दिए रखा। तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, उसकी बीवी एक क्वेश्चन नहीं पूछती कबीर जी की वाइफ, और सब कुछ जैसे कबीर जी कहते हैं वो वहां पे रख आती है। तो वो कहते हैं कि ये बस इतना करने से भगवान मिल जाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। बोले ये क्या मुश्किल है, तो मैं कर लेता हूँ। तो जब वो अपने घर में जाते हैं तो वो कहते हैं कि अपनी वाइफ से कि मिट्टी लेके आ। कहती मिट्टी क्या करनी है तुझे, अपने सर में डालनी है। तो कहते वो डांटते तो फिर वो लेके आती। तो कहते इसमें घी डाल रहे, कहती पागल तो नहीं हो गया मिट्टी में घी डाल रहा है। आई मीन टू से कि हर स्टेप पे आर्ग्यूमेंट्स। तो यही डिफरेंस गुरु जी हमेशा सिखाते हैं कि ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए, जो आप पीसफुली सब चीजों का सॉल्यूशन होता है, और आप हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। आजकल ईगो क्लैश होती है तभी इतने डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं, पढ़े लिखों में ज्यादा होती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा गुरु जी का मैसेज था। और हमें कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए, जब हम कोशिश करेंगे तो गुरु जी हेल्प करेंगे, और तभी गुरु जी हमारे घर में बीच में बैठे होते हैं, गुरु जी हमको गाइड करते हैं। अदरवाइज हमको कभी गुरु जी की प्रेजेंस नहीं फील होगी जब तक हम गुरु जी का कहा नहीं करेंगे। सिर्फ गुरु जी करने से कुछ नहीं होता, हमको गुरु जी जो कहते हैं वो करना होता है। हमेशा गुरु जी का हुक्म में रहना सीखना चाहिए। पुरानी संगत भी यही कहती है कि गुरु जी के हुक्म में रहना सीखना चाहिए। गुरु जी जो कहे वही है, बस वही सच है। इस दुनिया में भी वही सच है। सृष्टि गुरु जी की 100% बात सुनती है, लेकिन हम इंसान को भगवान ने दिमाग दे दिया, हम दिमाग लगाते ही रह जाते हैं कि ऐसा कैसे ऐसा कैसे। गुरु जी मेरी बेटी को 3 साल से कह रहे थे, जब मेरी छोटी बेटी जाती थी गुरु जी के पास, इसका ब्याह जल्दी कर, इसका ब्याह जल्दी कर। तो मैं कहती थी हाँ जी करेंगे, हाँ जी करेंगे, हाँ जी करेंगे, और वो नहीं हो पाया। 3 साल के एंड में जब गुरु जी को ये दिख गया कि अब वो नहीं टाल पाएंगे, जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको नहीं खत्म कर पाएंगे वो, क्योंकि हमें भी जब गुरु जी की बात हम सुनेंगे तभी सब हमारे काम होते हैं, तभी हमको हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर गुरु जी कैसे करेंगे? यू हैव टू हेल्प गुरु जी टू हेल्प यू। तो वो बात गुरु जी को टाइम दिख गया था उसका कि अब इसका टाइम नहीं डाल पाएंगे गुरु जी, तो वो फिर शादी नहीं चली। और मुझे गुरु जी ने हर गुरु जी आपको बचाने के लिए बहुत बहुत हेल्प करते हैं, भगवान है जैसे माँ बाप करते हैं। गुरु जी तो भगवान है, गुरु जी ने बहुत कहा था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, पर तो वो शादी भी नहीं चली। और देखिए जिस दिन मैं कहने जा रही थी गुरु जी से, मैंने 6 साल में गुरु जी के पास गई हूँ, मैंने कभी गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि जब मैं गई थी फर्स्ट डे, तो मैंने जैसे ही गुरु जी को माथा टेका, हमें प्रेम सिंह अंकल जी लेके गए थे, और हमने जैसे ही लंगर खाने के बाद माथा टेका, तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। तो मैंने कहा गुरु जी थर्सडे तो मुझे वैष्णो देवी जाना है, बुकिंग हुई है। तो गुरु जी ने गुस्से में कह दिया मुझे, जा फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं पे चली जा। तो मुझे समझ नहीं आई ये बात कि गुरुजी ने क्यों ऐसे गुस्से में कहा, लेकिन वो हमारा फर्स्ट मीटिंग थी, तो मैं भी बहुत अपसेट हो गई, अंकल भी अपसेट हो गए कि तुमने गुरुजी के सामने क्यों ऐसा बोल दिया। लेकिन बस वो मेरे मुंह से निकल गया था। लेकिन तब हमें बात समझ में नहीं आई थी कि गुरुजी क्यों ऐसा बोल रहे थे। लेकिन गुरुजी इसलिए बोल रहे थे कि गुरुजी कहते थे एक को मानो, जहां भी जाओ सबकी पूजा करते हैं, हम सबको मथा टेकते हैं, लेकिन मानो एक को सिर्फ। सब भगवान एक है, ज्योत एक है, लेकिन एक साधे सब सधे, सब साधे कोई ना सधे। तो जो हमारे लिए सब कुछ गुरु जी कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आप कि आज आपका काम नहीं हुआ कल आप कहीं और चले गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, किसी और के पास चले गए। तो इसलिए हमको सब कुछ पूरा अपना ध्यान, पूरा अपना फेथ गुरु जी में रहना चाहिए हमारा। और अगर आप नहीं भी कर पाते हो किसी वजह से, तो मैंने बहुत पहले एक सत्संग सुना था कि एक गुरु के पास एक कपल जाता है और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है तो आप हमको बेबी दे दो।
तो वो कहते हैं कि देखो मैं दे तो दूंगा लेकिन वो बच्चा जिएगा नहीं ज्यादा। कहते कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि देखो हमें पता है हमारी किस्मत में नहीं है लेकिन आप दे सकते हो। तो कहते हैं ठीक है मैं दे देता हूँ पर वो जिएगा नहीं। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं कि तुम्हें हर रोज आंधी हो या तूफान यहाँ पे मेरे दर्शन के लिए आना है। तो संगत जी, वो कपल हर रोज आंधी तूफान में भी वो दर्शन के लिए जाते हैं और फाइनली उनका कंसीव हो जाता है। तो गुरु जी को बोलते हैं कि भगवान आपने हमें दे दिया, हमारी किस्मत में नहीं था फिर भी आपने हमको ये बेबी दिया है, तो आप इसको जिंदा भी रख सकते हो। तो वो फिर रेगुलर जाते रहते हैं और वो बच्चा की फिर लॉन्ग लाइफ होती है। हमारे गुरु जी तो भगवान है देखिए, बट यही है कि हमारा ध्यान लगे गुजरे ना लगे, हमें अच्छा लगे ना लगे, कोई भी हालातों पर पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर रोज मतलब एक सत्संग चुने या अपने आप भगवान के पास बैठे नित्य करें जो गुरु जी कहते थे ना। कभी गुरु जी ने ये नहीं कहा कि सुबह सुबह उठ के पाठ करो, अमृत वेला करो। हमको बस सिर्फ हमारा ध्यान गुरु जी में होना चाहिए। और आजकल तो गुरु जी ने हमें इतना फ्री किया हुआ है कि मंत्र जाप भी आप चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हो। तो जो भी करो आपका ध्यान गुरु जी में रहे और हमेशा हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी देर आप गुरु जी के पास जरूर बैठो। हम हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे हमको सुबह शाम नित्य जरूर करना चाहिए। सुबह शाम नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, पर एक टाइम तो जरूर गुरु जी के पास बैठना चाहिए। इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, क्योंकि गुरु जी की एनर्जी वर्क्स ऑन अस। अगर गुरु जी के पास बैठोगे कि गुरु जी की वाइब्रेशन में रह के गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। आज फॉर्म या फॉर्मलेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने गुरु जी को नहीं भी देखा है वो भी आजकल भगवान मान के गुरु जी से जुड़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन्होंने देखा है उन्होंने ज्यादा पाया। मैं बहुत संगत को जानती हूँ, नई संगत जो सत्संग सुनाती है, कि वो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व है। पास्ट लाइफ की भक्ति होगी उनकी या जो भी है, आप कहाँ से कनेक्ट होते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरुजी ने जब मुझे डांट दिया तो मैं गुरुजी को कभी नहीं कह पाई कि मैं किस लिए गुरुजी के पास गई हूँ। मैं गुरुजी के पास गई थी अपनी छोटी बेटी को ठीक कराने के लिए, उसको व्हाइट पैचेस थे। और देखिए हमारा टेस्ट कि गुरुजी ने फर्स्ट टाइम डांट दिया तो मैं डर गई गुरुजी से, और मैं 2 साल तक पीछे एक कॉर्नर में बैठी रहती थी चुपचाप, एक वर्ड बोले बिना गुरुजी के पास। और गुरुजी हमेशा, मैं माथा टेक के चली जाती थी। एक धीरे धीरे एक बारी मैंने लंगर का मेरा टर्न आई गुरुजी के सिंहासन के पास, तब गुरुजी ने मुझसे कुछ बात करनी शुरू की तो धीरे धीरे मेरा डर निकल गया और फिर मेरे गुरुजी से हर तरह से बात करती रहती थी। ऐसे ही जब एक बार 2 साल हो गए मेरी बेटी ठीक नहीं हुई, मैं वहां सत्संग किसी किसी सुनती रहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाता है वहां पे। तो मैंने एक दिन पूछा किसी से कि भाई मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई, यहाँ पे सबका ठीक हो जाता है, मेरा क्यों नहीं ठीक हुआ। तो गुरुजी ने, तो अंकल ने मुझे कहा किसकी बेटी, मैंने कहा आपकी बेटी। तो मेरी बेटी। तो उन्होंने कहा जो यहाँ आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, आपका क्यों नहीं ठीक पाई। तो गुरुजी को पता, आपका काम करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है गुरुजी को, बट वो क्यों आज तक नहीं किया उन्होंने, ये उन्हीं को पता। और जब 2 साल बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया तब मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मैंने वेट नहीं की कि गुरुजी क्या कहने के लिए मुझे बुलाया। मैं गुरुजी बोलते उनकी वेट करती, उससे पहले ही मैंने माथा टेका और गुरुजी को कहा गुरुजी वो ठीक नहीं हुआ। देखिए मैंने गुरुजी को जिद कभी नहीं की कि नहीं ठीक करो ठीक करो ठीक करो। मैंने कहा गुरुजी ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने, मैंने कहा मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मना करती थी कैसे गुरु है, किसके पास जाती है आधी रात को, कौन बुलाता है, कोई गुरु ऐसे थोड़ी ना रात में किसी को बुलाता है, कि हमने कभी सुना नहीं ऐसे। तो मैंने कहा, मेरी घर वाले बोलते थे छोड़ दे ऐसे गुरु को, दिल्ली सेफ नहीं जगह नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी, तो गुरुजी ने मुझे कहा अपनी माँ से कहना मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। फिर उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब देखिए मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप रही। और बाद में मुझे समझ में आई कि गुरुजी इसलिए कहते थे कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आओ और अपना काम करा के। तो हमारी फैमिली में ऐसा एक बार हो चुका था कि एक स्पिरिचुअल हीलर ने किसी को ठीक किया था और हम लोगों ने उसके बाद हम उनको भूल गए।
तो गुरुजी को ये अच्छे से पता था कि अगर गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर देंगे तो हम हमेशा के लिए गुरुजी को बाय बाय कर देते। तो देखिए गुरुजी की कितनी बड़ी प्लानिंग थी और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया उस टाइम। तो आज हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं आज तक। और नहीं तो अगर हम गुरुजी को छोड़ देते, कितने जन्म लगते हमको इस धरती पे दोबारा ऐसा गुरु ढूंढने में। और जब हम हर जन्म में पैदा होते, गुरुजी थोड़ी ना हर जन्म में आने वाले हैं। इतनी जल्दी थोड़ी गुरुजी परेशान होके गए, सारी संगत सुनती नहीं थी, कैसे गुरुजी इस धरती पे इतनी जल्दी वापस आएंगे। तो गुरुजी ने हमें कितनी बड़ी आशीर्वाद दिया है कि अपने से जोड़ के रखा। यही बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि गुरु अपने से जोड़ के रखे। वरना हम तो गुरु जी को भूल जाते हैं। अगर मेरी बेटी ठीक हो गई होती, फिर फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आती तो हम सोचते ओ वो गुरु को ढूंढते जिन्होंने ठीक किया था। और 2007 में गुरु जी फिजिकली चले गए, तब तक भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी और बहुत कंट्रोल में था। जब से गुरु जी के पास हम लोग गए, उसने मेडिसिन लेनी छोड़ दी थी कोई भी। गुरुजी ने ही एक दिन हमको भेजा था, डॉक्टर बख्शी जो है होम्योपैथी के डॉक्टर, गुड़गांव में है, जीएमडी बिल्डिंग में, उनके पास भेजा था। हम लोग गए। ये दिसंबर की बात है 2006 की। और मार्च 2007 में जब मेरी बेटी वापस आई थी अपनी शादी के लिए, उसकी शादी फिक्स हो गई थी 30 मार्च को। तो मैंने देखा कि उसकी बॉडी में पूरा फ्लेयर अप हो चुका था, पूरी बॉडी में बड़े बड़े पैचेस हो गए थे। लेकिन मेरी बेटी ने, जिसको खुद को था, इतनी यंग लड़की ने उफ तक नहीं की और गुरुजी से भी नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो या बढ़ गया है। लेकिन ऐसी मदर मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये ना ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा कलश लेके आओ। अच्छा, हम कलश लेके गए बाद में, लेकिन वो ठीक होना शुरू हुआ जब गुरुजी चले गए 2009 में। और 2010 तक 90% अपने आप ठीक हो गया, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग। तो देखिए गुरुजी के अपने टाइमिंग्स होते हैं। हर काम आपके गुरुजी एक फिक्स टाइम पे ही करेंगे। और जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो गुरुजी की नज़र में है। ऐसे गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स है। अगर कोई बीमार भी है आपके घर में, तो गुरुजी को पता है, गुरुजी तो सब मिनिमाइज कर देते हैं। लेकिन लाइफ, ह्यूमन लाइफ बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्मा है। तो हमें जो पास्ट लाइफ में जो भी हमने कर्म किए वो तो हमको भुगतना ही है। तो गुरुजी मिनिमाइज कर देते हैं। 10% में हम इतना रो देते हैं। तो अगर हमें बिना गुरुजी की हेल्प पे भुगतने पड़ते तो पता नहीं क्या होता। इसी पे एक बात सुनाती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा एक दिन कहा था, गुरुजी मुझे पूरी पूरी रात अपने पास बिठा के रखते थे। मेरी समझ में नहीं आता था, मैं एक वर्ड नहीं बोलती थी, गुरुजी एक वर्ड नहीं बोलते थे। और क्यों बिठा के रखते थे। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही कि गुरुजी मुझे ट्रेन कर रहे थे सत्संग के लिए। और जिस टाइम मुझे गुरुजी ने कहा था मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे, ये मुझे गुरुजी ने कहा था 14 अप्रैल, बैसाखी के नेक्स्ट डे, जब मैं छोटे मंदिर गई थी। तो मेरे, जैसे कहते हैं ना, पैरों से जमीन निकल गई। मैंने सोचा ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, मैंने तो कोई सत्संग अटेंड किया नहीं था। मैंने कहा सत्संग मैं कैसे कराऊंगी। तो और देखिए गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया 2009 में। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा जहाज भर भर के लोगों को मेरे पास लेके आ। जहां मैं रहती थी दिल्ली से, एक को भी मैं गुरुजी के पास लेके नहीं गई, क्योंकि मैं सारा टाइम गुरुजी गुरुजी करती करती थी। जब भी मैं जाती थी, पूरा टाइम रात को गुरुजी के पास बैठे रहते थे। सुबह हम घर पहुंचते थे लेट, और उसके बाद 12-1 बजे सो के उठे, फिर कुछ खाया पिया, फिर लगता था जब चलो तैयार होके गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाना है। कभी किसी को मैं गुरुजी के पास लेके नहीं गई। फिर एम्बियंस में जब यहाँ पे सत्संग शुरू हो गया, तो आई टू रिपेंट के देखो मैंने क्या किया, गुरुजी ने जो कहा मैंने किया नहीं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं वापस जाऊंगी दिल्ली, तो मैं हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें से सबको बुला के ना एक बड़ा सत्संग करेंगे। लेकिन गुरुजी ने एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे कहा, मैंने गुरुजी से कहा ड्रीम में, गुरुजी चलो एम्बियंस में आ जाओ, हफ्ते में 2 दिन सत्संग करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा नहीं, एम्बियंस में नहीं, क्योंकि तब तक यहाँ पे सत्संग शुरू हो चुका था। तो देखिए उसके बाद कभी एम्बियंस में सत्संग हुआ भी नहीं। और मैंने नहीं कराया, मतलब मैंने सुना है कि होता है सत्संग, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह होते हैं। तो जो गुरुजी ने हमें यहाँ का काम दिया है, हम यहीं पर अब सत्संग करते हैं। जब तक गुरुजी ने, एक दिन में हमें, जब तक गुरुजी फिजिकली रहे, हम हर फंक्शन पे गुरुजी के यहाँ से जाते थे गुरुजी के पास।
और जब फर्स्ट फंक्शन में मैं गुरुजी के पास गई थी तो एक लेडी मेरे साथ बैठी थी और मैं मन में सोच रही थी मुझे ज़्यादा ना क्राउडेड प्लेस अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा वो मैं आज के बाद इस मंदिर में नहीं आने वाली क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, तो मैं मेरे लिए एम्पायर स्टेट ठीक है, मैं एम्पायर स्टेट जाया करूँगी, अब कभी यहाँ नहीं आऊँगी। अभी मैंने सोचा ही था, मेरे साथ जो लेडी बैठी थी शी सेड आंटी आपको पता है? मैंने कहा क्या? कहती है भले ही आप कभी एम्पायर स्टेट का सत्संग मिस कर जाओ लेकिन यहाँ बड़े मंदिर का फंक्शन नहीं मिस करना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? शी सेड कि यहाँ महा ब्लेसिंग के डेज होते हैं, जो भी गुरुजी के फंक्शंस के डेज होते हैं वो महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, तो आपको फंक्शन जरूर अटेंड करने चाहिए। उसके बाद जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ तो हमने यहाँ फंक्शन करने शुरू कर दिए, लेकिन तब तक जब तक गुरुजी फिजिकली थे, इवन 2008 में भी शुरू में बर्थडे में भी और शिवरात्रि में भी हम यहाँ से गए हैं वहाँ पे। तो फंक्शंस आपको जरूर अटेंड करने चाहिए, वो महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, ये गुरुजी का मैसेज है। गुरुजी ने एक बात मुझे और कही थी, एक दिन रात को हम बैठे थे, गुरुजी ने कहा बेल का जूस पिया कर। बेल का जूस इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरुजी एक्सप्लेन नहीं करते थे, ये मैंने बाद में किसी संगत से सुना। इसलिए शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और उन्होंने एक बात कही कि हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। और मैं वहीं पे बैठी हुई थी, वहां बैठी हुई थी, तो मैंने पता नहीं क्यों एक लेडी कुछ पूछ रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी लंगर गर्म करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा नहीं, लंगर एक बार गुरुजी का प्रसाद मिक्स हो जाता है भोग लगाने के बाद, फिर नहीं गर्म करना चाहिए। तो हम कभी लंगर नहीं गर्म करते। और गुरु मेरे साथ जो लेडी बैठी थी उसने पूछा था, तब गुरुजी ने कहा आर्टिफिशियल स्वीटनर जितने भी होते हैं वो कभी नहीं लेने चाहिए, शुगर फ्री कभी नहीं लेनी चाहिए, या तो आप नेचुरल शुगर खाओ जो भी है, और या फिर मत विदाउट शुगर, तो कभी शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। ऐसे गुरुजी मैसेजेस देते रहते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे निवे होके रहो। देखिए मैं जब बीमार हुई तो गुरुजी ने मुझे असंगत जी एक ओनली एक दिन जब मैं गुरुजी के मंदिर में एंटर हुई एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने कहा थे मैं गई, एक शब्द चल रहा था नाम बीच लो कर्मा वालियों आई रट बीजने की। तो उसमें एक लाइन थी, अपने बराबर रोज सोना भी दान करे, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। तो हमको नितनेम जरूर करना चाहिए, पाठ जरूर करना चाहिए। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं बहुत पाठ करती थी, बट रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी, जैसे हमारे हिंदुओं के घरों में होती, सारी फोटोएं रखना, हवन करना, सब पे टीके लगाने, आरती करनी, चालीसाएं पढ़नी। तो गुरुजी ने उससे मेरी छुड़वा दी। और जब आप गुरु के पास आते हो तो सारी रिचुअलिस्टिक पूजा छोड़ के आपको गुरु मंत्र का पाठ करना होता है। गुरु जी मुझे बार बार समझा रहे थे, संगत जी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुरु मंत्र के में ही है। जो गुरु जी का मंत्र है वो गुरु जी की एनर्जी से चार्ज है। गुरु हमको एक मंत्र दे के गए, और आपको मैं ये बताऊं कि जिस तरह से सिख कम्युनिटी के लिए उनके गुरुओं ने कहा है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, उसी तरह हमारे लिए सब कुछ उस मंत्र जाप में है जो गुरु जी दे के गए हमको। गुरु जी का मंत्र जाप में ही सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मंत्र आप फ्यू थाउजेंड्स जब आप करते हो रेगुलर, तब वो जाके एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने आज या तो आपका प्योरिटी लेवल इतना हाई हो कि जैसे कहते हैं ना गुरु बोले तो सृष्टि सुनती है, तो ऐसा आपका पास्ट लाइफ की इतनी भक्ति होनी चाहिए कि आपका प्योरिटी लेवल इतना हाई हो कि आप एक ही दिन करो और सब कुछ हो जाए। वो भी पॉसिबल है, गुरु जी के पास सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन नहीं तो हमें रेगुलर मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि हमारे पास्ट लाइफ के जो नेगेटिव कर्मास हैं उनका इफेक्ट थोड़ा धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट इतना सीवियर नहीं हमको फील होगा। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई बीमार है तो आप गुरु जी का मंत्र रोज कर रहे हो, लेकिन फिर आप महामृत्युंजय का मंत्र शुरू कर दोगे। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ मंत्रास हैं, लेकिन आपको एक ही मंत्र पे फोकस करना है, और वो है अपने गुरु का मंत्र। जब गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हो तब आपको सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करना होता है। जब मेरी बेटी का सेपरेशन भी हो गया तो मुझे देखिए किसी ने कहा कि क्या करते हो, मैं स्वामी के पास गई थी इस क्यों पूछने के लिए कि गुरु जी ये ऐसा क्यों हुआ, गुरु जी के रहते हुए ऐसा क्यों हुआ।
तो उन्होंने कहा आप क्या करते हो? तो मैंने उनको मंत्र जाप बताया। ही सर मंत्र तो कभी मुझसे बोलना भी नहीं चाहिए, आप क्यों बोल रहे हो? उस दिन से आज तक मैंने कभी मंत्र जाप जोर से नहीं बोला अपने मुंह से, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे गुप्त पाठ किया करो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है गुप्त पाठ। और जो मंत्र है आप हर शब्द में भी सुनते हो कि नाम जपया कर, नाम जपना चाहिए, हमको नाम जपना चाहिए। कबीर जी ने भी अपने गुरु को कभी नहीं देखा था, कभी उनको रामानंद जी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, बट उनको उनसे दीक्षा चाहिए थी अब उनको रामानंद स्वामी जी से। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि रामानंद स्वामी जी रोज गंगा में नहाने जाते हैं। बस इतना उनको पता चल गया कि वो नहाने जाते, तो एक दिन जाके गंगा जी की सीढ़ियों पे वो लेट गए, और जैसे ही रामानंद स्वामी जी नहा के वापस जा रहे थे तो उनका पैर कबीर जी को लग गया, और उन्होंने कहा राम कहे राम कहो। तो उन्होंने उसको मंत्र मान लिया कि मेरे गुरु, यही मेरे गुरु है, मान लिया, और उसी को जब के वो कबीर बन गए। तो हमारे लिए भी हम 10 तरह की साधनाएं करने से बेस्ट है कि हम, गुरु जी हमको ये सिखाते थे कि मंत्र जाप कर। मैं इसका छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कि मुझे 2007 में जब गुरु जी फिजिकली चले गए, तो मैं पुरानी संगत से सत्संग सुनती रहती थी, और मैंने जब एक दिन फोन किया 5 संगत को, तो किसी ने फोन नहीं उठाया। तो मुझे एक ब्रह्मा बहन को हमने फोन किया, तो उन्होंने हमको आधा घंटा सत्संग सुनाया। लेकिन जब मैंने हिमाचल में मास्टर जी को फोन किया, तो उन्होंने कहा 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बहन से आप सत्संग सुन चुके हो, आप मंत्र जाप किया करो, और उन्होंने फोन काट दिया। वही गुरु जी का मैसेज था मेरे लिए, लेकिन वो मैंने नहीं किया, मैं भूल गई। सत्संग सुन के मैं भूल जाती थी, या तो गुरु जी की माया समझ लो, या गुरु जी का मेरी कमियां, इंसान में बहुत कमियां होती है। डिसाइपल ही हमेशा इनकम्प्लीट होता है, गुरु कभी इनकम्प्लीट नहीं होता, गुरु हमेशा कंप्लीट होता है। गुरु जी के पास जब मैं जाती थी, एक बार गुरु जी ने मुझे अपने रूम में बुलाया था, और जैसे ही मैंने माथा टेका, गुरु जी ने मेरी एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे एक अपना राइट हैंड कप किया और जोर से मारा, और पूरे रूम में इतनी जोर से आवाज गूंज गई थी कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी समझ नहीं आया था। तो उस दिन गुरु जी ने मुझे इनिशिएट किया था, और उस दिन के बाद से मुझे मंत्र जाप करना था, जो मेरी कभी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं सत्संग शुरू हो गया था यहाँ पे, फिर हम भूल गए। फिर गुरु जी ने मुझे एक बारी फिर 2015 में याद दिलाया कि तूने अभी तक पाठ शुरू नहीं किया। और 2015 में एक दिन मैं सो रही थी, और सुबह सुबह 2:45 बजे मुझे एक ड्रीम आया 236 पे, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और मैंने एकदम से आंख खोली, देखा तो इट वॉज 236। मैंने सोचा वो 2:45 तो बजने वाले हैं अभी। हाँ, उन्होंने कहा था 2:45 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। ये सेंटेंस मैंने सुना था। तो जब मैंने देखा साइड टेबल से मोबाइल उठा के, इट वॉज 236। मैंने कहा भगवान, 2:45 तो बजने वाले, इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ उस दुनिया से। तो मैंने सोचा कि अंकल को उठा के बता दूं। फिर मैंने सोचा नहीं, देखो गुरुजी इतना गाइड करते हैं आपको। मैंने सोचा मैं उठूंगी तो मुझे बताना पड़ेगा लॉकर की चाबियां रखी या वहां रखा है, ये चीज वहां है। तो मैंने सोचा नहीं, नहीं उठाती, और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। संगत जी, मंत्र जाप करने किया मैंने थोड़ी देर, तो मुझे लगा अब तो टाइम हो गया, 9 ही मिनट बचे थे। जब मैंने आंखें खोली तो इट वॉज 250। और इतनी देर ही मंत्र जाप करने से देखिए संगत जी, मेरी डेथ हो गई, नहीं तो शायद मेरा वो लास्ट टाइम था। तो गुरुजी ने मुझे इतने देर मंत्र जाप करने से एक न्यू लाइफ दी। जब गुरुजी थे फिजिकली तभी मुझे कहते थे तेरा टाइम खत्म हो गया है, तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। बट मंत्र जाप से सब कुछ पॉसिबल है, और इसीलिए गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि तेरा नाम जपा कर। और 2004 में गुरुजी ने मुझे एक नाम दिया था, वो था मीरा। मीरा नाम देने से वो मैंने नाम नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था मीरा नाम कैसे एक्सेप्ट करूंगी, इस एज में सब लोग हंसेंगे। तो मैंने वो नाम नहीं एक्सेप्ट किया और मैं भूल गई। 2006 में गुरुजी ने फिर से मुझे एक नाम दिया, और वो नाम था गौरी। गौरी नाम जब दिया था गुरुजी ने, मेरी बेटी मेरे साथ थी, और फिर वो
उसने मेरी सिस्टर को फ़ोन करके बोला नेक्स्ट डे, जिस दिन मुझे गुरुजी ने नाम दिया था उसके नेक्स्ट डे, कि मेरी मम्मी का नाम गुरुजी ने चेंज किया है, तो आप मेरी मम्मी को गौरी बुलाया करो। तो मेरी सिस्टर बोलने लगी कि इस उम्र में कौन नाम चेंज करता है, पागल हो गई है क्या तेरी मम्मी? तो बात खत्म हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी को जो करना होता है गुरुजी करवा के ही रहते हैं। जब 2009 में बीमार हो गई, 17 में हमने प्रोसीजर शुरू कर दी थी, नाम चेंज की। मैंने एक ड्रीम देखा था कि एक छोटे से थिएटर में हम लोग बैठे हुए हैं और अंकल पीछे बैठे, मैं फ्रंट रो में कॉर्नर सीट पे बैठी हुई हूँ, और एक कोई अंकल आए, उनके पास 4x4 की लेमिनेटेड स्लिप थी और उन्होंने कहा कि मेरा फर्स्ट नेम लिखा हुआ था। तो मैंने कहा हाँ जी। बोले ये आपका नाम है? उन्होंने जब मेरा नाम पढ़ा, मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आ जाओ। और देखिए ड्रीम में मैं समझ गई कि मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं, और मैं अंकल के पास गई पीछे, और मैंने उनको सब बैंगल्स उतार के दे दिए, चेन उतार के दे दी। मैंने कहा ये लो, मैं जा रही हूँ। जब अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए तो मैंने कहा सबको आगे पीछे जाना है, तो मैं जा रही हूँ। और मैं लेफ्ट साइड में गई। मैं जैसे ही बाहर निकली, लेफ्ट में एक लॉबी थी, लॉबी में एक लॉबी भी डार्क थी, और लेफ्ट साइड में जो छोटा सा रूम था वो भी एकदम डार्क था। तो मुझे लगा कि इसमें 2-3 लोग पड़े हुए थे जमीन पे, मरे हुए। तो मैंने कहा वो तो गोली से मार रहे हैं, मुझे तो बहुत दर्द होगी। देखिए संगत जी, गुरु जी को ये भी पता था कि मुझे फिजिकल पेन बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने साइड में से एक चेयर रखी थी, आयरन चेयर, उस पे ऊपर गैसेस निकल रही थी। तो मैंने कहा हाँ मेरे लिए ठीक है। तो आप डेथ सेलेक्ट करते हो कि आपकी डेथ कैसे होगी, गुरु जी ये बता रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मुझे इशारे से कहा बैठ जाओ इस चेयर पे, तो मैं बैठ गई। और मैं दोनों हाथ जोड़ के थिंकिंग कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है, तो मैं हाथ जोड़ के गुरु जी को प्रे कर रही थी ऊपर देख के कि, और मैं गुरु जी को विजुअलाइज कर रही थी। मैंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए उस टाइम, तो मैं गुरु जी को विजुअलाइज कर रही थी। और जब मैंने गुरु जी को देखा, नहीं देखा सॉरी, मैं दो हाथ जोड़ के प्रे किया। जैसे ही मैंने प्रे किया, उन्होंने कहा चलो उठो, आज का टाइम खत्म। तो देखिए गुरु जी की प्रेयर से क्या कुछ हो सकता है, भगवान है। जैसे ही मैंने प्रे किया, उन्होंने कहा आज का टाइम खत्म, उठो। और मैं बाहर आई तो मैंने अंकल से बोला, हाँ उन्होंने मुझे एक बात और कही थी कि कल आना। तो मैंने अंकल को कहा, अंकल वो मुझे बोल रहे थे कल आना। मैंने कहा पागल है क्या, डेथ के लिए कौन जाता है मरने के लिए? तो अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, कल देखते क्या होगा। और इस ड्रीम के बाद नेक्स्ट डे हम शिवरात्रि का कपड़ा लेने जा रहे थे, और वो वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें 8 गाड़ियाँ इन्वॉल्व थी, और किसी को स्क्रैच भी नहीं आया। और मैं एक गाड़ी में ही बैठी रही, और मुझे जिस कार में मैं बैठी थी, एसी की ग्रिल से स्मोक आने लगा। सब लोग उतर गए, मैं ब्लैंक हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि मैंने देखा था कि मैं चेयर पे बैठी हूँ और मेरी डेथ ऐसे होने वाली है। तो संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं, आप करके देखिए, मंत्र जाप में ही सब कुछ है। सत्संग सुनने के लिए तो आपको फिर भी कुछ चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घर में बैठना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। गुरु जी ने हमारे लिए इजीएस्ट साधना दी हुई है, जिसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी हमेशा सबके अंदर एक सीड प्लांट कर देते हैं, और वो सीड कब जर्मिनेट होगा आपके अंदर से, वो टाइम गुरु जी डिसाइड करते हैं। किसी का सरेंडर इमीडिएटली हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को बहुत टाइम लगता है, किसी को अगले जन्म में होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इसलिए हमको गुरुजी सिखाने आए थे कि सब कुछ लाइफ में एंजॉय करो, बहुत अच्छे से रहो, गुरुजी सब कुछ दे देंगे, लेकिन अच्छे इंसान बनो, उसी में सब कुछ है। हमें कभी कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जब गुरु मिल जाता है, और हमारे गुरु जी तो माँ साक्षात शिव जी हैं, हमें तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं एक अपनी बेटी का सत्संग सुनाऊंगी। मेरी बेटी बड़ी वाली मेरे साथ जाया करती थी गुरुजी के पास। तो हमेशा गुरुजी, वो पहले साईं बाबा के पास जाती थी। उसने दिल्ली आईआईटी मेरे से पहले ज्वाइन कर लिया था, मेरे गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले ज्वाइन, 1 साल पहले ज्वाइन कर लिया था। तो उसकी एक फ्रेंड साईं बाबा के मंदिर लेके गई जो छतरपुर में है, और वो साईं बाबा से कनेक्ट हो गई। तो 2 साल तक वो साईं बाबा के मंदिर जाती रही। तो गुरुजी ने उसको कुछ नहीं बोला। एक दिन गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे थे, और वो साईं बाबा के मंदिर गई थी। मैं उसको, जो हम टैक्सी लेते थे उसको साईं बाबा के मंदिर उतार देते थे, हम गुरुजी के पास जाते थे, फिर टैक्सी वापस उसको लेके
वो गुड़गांव में एक मंदिर है, वहां जाती थी। तो मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा बेटा हमारे गुरुजी तो बैठे हैं, तुम्हारा गुरुजी का तो पता भी नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आप ये क्या जाते हो और रात में 11 बजे आते हो, तो अच्छा नहीं, मतलब टेंशन रहती थी मुझे, क्योंकि वो जहाँ मंदिर था वहां पे लाइट भी नहीं थी गुड़गांव में। तो गुरुजी भी कुछ नहीं बोले। फिर उसने मुझे कहा कि मम्मी अगर आपको इनसे दूसरे गुरु मिल जाएंगे, आप इनको छोड़ दोगे? तो मैंने कहा नहीं। तो मैं कुछ नहीं बोली, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो गुरुजी ने एक दिन जैसे ही स्थान पे आके बैठे, मुझे गुरुजी कहते हैं तेरी कुड़ी किथे? मैंने कहा गुरुजी साईं बाबा के मंदिर गई है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी बोलने की कि किसी और गुरु के पास गई है। तो गुरुजी 15 मिनट तक नॉन स्टॉप जोर जोर से डांटते रहे मेरे को कि वहां क्या हो रहा है, सब कुछ तो यहाँ हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, क्यों जाती है वहां पे? और जब मेरी लंगर लंगर के टाइम पे जब मैं बाहर गई लंगर करके, तो मैंने अपनी बेटी को फोन किया बाहर से कि आज गुरुजी बहुत नाराज है, तो वो कहाँ गई है, आजा। तो जब वो आई तो गुरुजी को माथा टेका, उसने बहुत रो रही थी गुरुजी के सामने, बहुत रो रही थी। और गुरुजी ने भी कुछ नहीं बोला, वो चली गई। बाद नेक्स्ट डे वो यहाँ आ गई थी, क्योंकि उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। तो जब वो वापस आ गई तो उसने गुरुजी को वापस आ गई, और फिर जब वापस गई नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के पास गई, तब गुरुजी उसको हमेशा बोलते थे साईं बाबे वाली आ गई, साईं बाबे वाली आ गई। और फिर गुरुजी ने उसको एक दिन बोलते थे इसका ब्याह कर दे, इसका ब्याह कर दे, मुझे कहते थे गुरुजी इसका ब्याह कर दे। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा ये कितने साल की हो गई? मैंने कहा गुरुजी ये हो गई 25 साल की। कहते तो इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, आप कराओगे तो हो जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी ने एक पेंडेंट हमको नेक्स्ट डे लाने के लिए बोला, गोल्ड का 5.25 ग्राम का, और हम लेके गए। और गुरुजी ने ब्लेस किया और बोला थर्सडे पहन लेना। लेकिन वो नेक्स्ट डे जा रही थी, तो पेंडेंट हमको मिल गया। और जब गुरुजी ने पेंडेंट ब्लेस करके हमारे हाथ में दिया, तो मेरी बेटी मुझे थी, गुरुजी हमको 5 स्टार होटल्स में ले जाया करते थे बहुत, कभी मेरिडियन में, कभी हिल्टन में, कभी जिलेट बिल्डिंग में भी रेस्टोरेंट है, वहां पे भी लेके गए, बहुत जगह लेके गए गुरुजी हमको। रेडिसन में भी 2 बार लेके गए। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी गुरुजी से बोलो ना हमको लेके चले किसी होटल में खाना खाने के लिए। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं बोल सकती, गुरुजी को कैसे हम बोले कि हमको होटल में लेके जाओ? तो मैंने कहा बेटा आप बोलो, आपकी सुनेंगे, आप छोटे हो। तो मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे हम विस्परिंग कर रहे थे। इतने में गुरुजी हमारे पास आए और कहते चले। तो हमने कहा गुरुजी कहाँ? कहते डिनर वास्ते रेडिसन में। और गुरुजी हमको डिनर में के लिए लेके गए रेडिसन में, और फिर गुरुजी की गाड़ी में हम लोग गए आगे। गुरुजी डिसाइड करते थे ना कौन कहाँ बैठेगा। तो गुरुजी ने कहा त्यागी तू आगे बैठ, तो अंकल आगे बैठे, फिर गुरुजी बैठे, फिर मैं बीच में, और एक साइड पे मेरी बेटी बैठी हुई थी। और देखिए गुरुजी हर इच्छा पूरी करते हैं। वो उसका लास्ट था 2006 में, जब गुरुजी ने पेंडेंट ब्लेस किया था। उसके बाद वो नहीं मिल पाई, क्योंकि तब वो लंदन में एमबीए कर रही थी, तब तक वो दिल्ली छोड़ चुकी थी। तो और पेंडेंट के ब्लेस करते 15-15 डे जो मेरा दामाद है वो पिक्चर में आ गया। और जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो एक लड़के के बारे में पूछ रही थी, गुरुजी ने सिर्फ आंखें उठा के ऊपर देखा, एंड ही सेड जा तेरी लड़की की शादी उसी के साथ हुई। मैंने कहा गुरुजी फोटो लेके आऊं? कहते नहीं मैंने सब कुछ देख लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे देख लिया, लेकिन वो लड़का मुझे इसलिए पसंद था, जैसे मेरी बेटी ने कहा, क्योंकि उसके नाम के फर्स्ट 4 लेटर्स और गुरुजी के नाम के फर्स्ट 4 लेटर्स सेम है। उस गुरुजी का नाम मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन उस लड़के का नाम निर्मित है। आप सबको गुरुजी का नाम पता है तो आपको पता है, क्योंकि गुरुओं के नाम नहीं लेते। तो और देखिए उसकी शादी गुरुजी ने फिक्स करवा दी, और उसकी शादी फिक्स हुई थी 24 नवंबर के लिए। लेकिन उस दिन गुरु नानक जी का बर्थडे था, और मुझे तो सरदारों का कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। मुझे भी नहीं पता था कि गुरु नानक जी का बर्थडे क्या होता है। देखी संगत थी उस टाइम पे, मैं कभी बाद में शादी करके यहाँ आ गई, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी उस दिन संगत का दिन है, तो आप नहीं आएंगे तो मैं डे चेंज कर दूं, शादी की तारीख चेंज कर दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, रहने दे। बाद में जब मुझे थोड़ी समझ में आई, तो मैं समझ में आई कि हाँ गुरु नानक जी का बर्थडे बहुत बड़ा दिन होता है, और
क्योंकि मैंने तो कभी सुना ही नहीं था कि पंजाब में, तो पंजाबी लैंग्वेज भी नहीं सीखी थी कभी शादी से पहले, गुरुजी के पास जाने से पहले। तो गुरुजी ने नहीं चेंज करने दी। हालांकि मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी शादी की डेट आप दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तू डेट निकलवा उन लोगों से। ऐसे ही मेरी छोटी के लिए भी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी शादी की डेट आप दे दो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तू डेट निकलवा, तो उनसे मांग। तो मैंने उन लोगों को कहा, इन लॉज को, कि भाई डेट दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, आप निकालो। और देखिए डेट हमको जो मिली थी वो थी 30 मार्च। तो 30 मार्च डेट जो थी वो गुरुजी ने ब्लेस की या नहीं की मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने कहा ठीक है। और फिर मैंने कहा, गुरुजी आप सत्संग में शादी में आएंगे? तो उन्होंने कहा आएंगे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं गुरुजी से बहुत फ्री हो गई थी कि फाइनली गुरुजी को दिख गया कि अब जो होने जा रहा है वो गुरुजी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए गुरुजी ने फिर शादी से जस्ट थोड़े दिन पहले मुझे कहा, मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा क्योंकि आप शादी में आएंगे ना? तो इससे नई संगत का देना कैसे आऊंगा? तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था आप आएंगे, वो मैंने सामने से बोल दिया। तो गुरुजी ने कहा, देखिए ध्यान से सुनिए गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने कहा जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की बात है, 2007 की। इसे जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने एक वर्ड बोला, टेलीपैथी। मुझे समझ नहीं आई कि वो टेलीपैथी क्यों बोल रहे हैं। वो मुझे बाद में पता चला जब गुरुजी चले गए कि गुरुजी क्या कह रहे थे। और गुरुजी शादी में नहीं आए। गुरुजी ने हमको बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी, बहुत बारी कहा था इसकी शादी कर दो, जल्दी करो, 2 साल से गुरुजी कह रहे थे। फिर जब वो शादी में प्रॉब्लम, मुझे पता चला कि प्रॉब्लम है और दिखाई दे रही थी, मार्च 30 को मेरी बेटी ने कहा, मम्मी, बड़ी वाली ने, कि मम्मी ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है, आप देख लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज गुरुजी से जाके बात करती हूँ। जिस दिन मैंने सोचा कि आज गुरुजी से जाके बात करती हूँ, और मैं गेट पे गई, गेट पे पहुंची जैसे ही सत्संग के लिए, तो एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंची तो उन्होंने कहा गुरुजी आज नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि वो बड़े मंदिर पे है। तो मैंने कहा बड़े मंदिर में सत्संग होगा? आई सेड नहीं, गुरुजी नहीं रहे। हम लोग मंदिर गए, उसी टाइम मैं मंदिर पहुंची। मंदिर में ऑलरेडी गुरुजी को लाया गया था और सारी संगत बैठी हुई थी, बहुत लोग रो रहे थे, हम भी सारी रात रोते रहे। लेकिन गुरुजी के डिसाइपल्स इतने डब्बे कि किसी ने जोर जोर से मंत्र जाप करके गुरुजी को रिक्वेस्ट नहीं की, गुरुजी उठ जाओ। गुरुजी की तो अपने हाथ में था सब कुछ, वो अपनी बॉडी खुद क्रिएट कर लेते थे कहीं भी। किसी ने भी, मैंने नहीं सुना कि किसी ने भी जोर जोर से मंत्र जाप किया होगा, मैंने भी नहीं किया कुछ भी। सब रोने में ही लगे रहे, आज लेडीज तो सारी रो ही रही थी, किसी ने भी नहीं किया कि गुरुजी भाई। तो गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले गुरुजी मुझे एक दिन कह रहे थे कि मैं जोरबाग में जगह देख रहा हूँ, मैं जोरबाग में जगह देख रहा हूँ। ये मुझे हमेशा गुरुजी कहते थे कि मैं जोरबाग में जगह देख रहा हूँ, ये जगह छोटी पड़ती है एम्पायर स्टेट की। सडनली गुरुजी ने क्यों चोला छोड़ने का डिसाइड कर लिया, नहीं पता। ये कोई नहीं समझ सकता कि क्यों डिसाइड किया। और एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी थी, गुरुजी ने मुझे पहले कहा था रात को कि मैं तुझे एक दिन पंजाब ले जाऊंगा अपने साथ। तो जब मैं बैठी थी तो गुरुजी ने कहा मुझे जाना है, देर हो रही है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी दोनों कुड़ियां का ब्याह हो जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, जाना है, बहुत देर हो रही है। मुझे समझ नहीं आई कि गुरुजी ऐसा इसलिए बोल रहे थे। वो तो गुरुजी चले गए, उसके बाद मुझे समझ में आई। इनफैक्ट अप्रैल 2000 अप्रैल में मैं वापस आई हूँ, तब तक मैं वहीं थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने गुरुजी ने मुझे अपने पास रखा 2007 में। हर रोज हम जाते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये सब होने वाला है। हर रोज गुरुजी मुझे पूछते थे फिर कਦੋਂ आ रही है, फिर कਦੋਂ आ रही है। और मैं कहती थी गुरुजी 30 मार्च को, नहीं 30 मई को, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड की बेटी की शादी फिक्स हुई थी, 3 जून की था, मैं जाना था अटेंड करने। एक बार भी मैंने गलती से भी ये नहीं कहा कि गुरुजी आप बोलो तो नहीं जाती। समझ नहीं आई, या गुरुजी ने मुझे प्लान कर दिया, ये सिर्फ गुरुजी को पता है। और यहाँ से एक सहानीस
देखिए यहाँ पे एक साहनी फैमिली है, वो लोग काफी सारे ब्रदर्स हैं। गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे उनको अब मेरे पास लेके आ, उनको मेरे पास लेके आ। मैंने सब साहनी को बोला, लेडीज को, लेकिन कोई गुरुजी के पास नहीं गया। और वो लास्ट में जब मैं मे में जा रही थी तो एक साहनी लेडी मुझे वहां पे एयरपोर्ट पे मिल गई। मैंने उनको बोला गुरुजी हमारे आपको याद कर रहे हैं और आपको जाना चाहिए गुरुजी के पास। कहती अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी। और वो गई थी सिर्फ लास्ट 4 डेज, तब गुरुजी ने उसको कहा तो बड़ी देर से आई है। और जब वो तो गुरुजी मुझे 6 महीने से कह रहे थे साहनी इसको मेरे पास लेके आ। ये मैंने गुरुजी से कभी नहीं पूछा कि साहनी इसको आप कैसे जानते हैं, तब मुझे थोड़ी पता था कि गुरुजी भगवान है और कैसे बुला रहे हैं क्या पता। तो हमने कभी पूछा नहीं, लेकिन वो फिर बाद में प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई थी उनकी। तो मैंने एक दिन कहा जाके गुरुजी उनकी प्रॉब्लम हो गई। कहते मैं इसीलिए तो बुला रहा था कि अगर वो गुरुजी के पास आ जाते तो प्रॉब्लम होती ही नहीं उनको। लेकिन देखिए ये मैं मेरी आज 20 गुरुजी को गए 2007 में, अभी मैं अमृतसर गई थी इस ट्रिप में लास्ट मंथ। तो मुझे समझ में आई कि गुरुजी साहनीस को क्यों बुला रहे थे। साहनीस का मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, पर मुझे अमृतसर में जाके समझ में आई और कि गुरुजी साहनीस को क्यों याद कर रहे थे। भगवान में सिर्फ शॉर्ट में एक लाइन बताऊंगी उनके बारे में कि छोटी सी सेवा भी की हुई बहुत बड़े बड़े फल देती है। क्योंकि वो एक फैमिली है पूरे, तो मैं ऐसा 1 to 1 तो ये सब सुना सकती हूँ, लेकिन मैं डिटेल में उनका सत्संग नहीं सुना सकती। हालांकि वो अभी तक गुरुजी के पास गए नहीं है, वो लोग सत्संग में आते हैं कभी कभी, जब हम बुलाते हैं तो आते हैं। लेकिन क्यों गुरुजी भगवान होके साहनीस को बुला रहे थे, ये मुझे अमृतसर में पता चला। ये मैं कभी सुना दूंगी किसी को अगर 1 to 1 सुनना है, पर ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी हमें, आप शास्त्रों में भी लिखा है ना कि गुरु की सेवा मुश्किल तो है बट बहुत बड़े फल देती है। आपकी जनरेशन्स तक वो सेवा आपके बच्चों तक को फल देती है। ये मैंने उस दिन रियलाइज किया जब मुझे इस अमृतसर हर मंदिर में खड़े होकर मुझे समझ में आई कि गुरुजी, और ये सुबह सुबह 4 बजे की बात है, हम लोग एक ग्रुप में गए थे 6-7 लेडीज। सुबह 4 बजे वो लेडी ने मुझे कुछ दिखाया कि देखो यहाँ पे क्या है। तब मुझे समझ में आई कि गुरुजी क्यों साहनीस को याद कर रहे थे। कहीं पे, मैं आपको इतना कंफ्यूजन होगा सोच के, मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट देती हूँ। कहीं पे उनका नाम लिखा हुआ था, हरमिंदर में कहीं उनका मैंने नाम पढ़ा था। आप देखिए कि कब वो मंदिर बना था और कब भगवान धरती पे आए तो उनको याद कर रहे थे। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए जितना भी जिससे हो सके सेवा करिए। अगर आप बैठ के नहीं कर सकते, आप बाहर भी जाते हो तो गुरु जी का मैसेज स्प्रेड करो। गुरु जी कहते थे नई संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ। सबसे बड़ी गुरु जी की उस्तत करना ही पाठ से भी ज्यादा कहते हैं अच्छा होता है। तो घर में बैठ के पाठ करने से बेटर है कि आप लोगों से मिलो। गुरु जी भी यही कहते थे, सारी दुनिया भगवान की बनाई हुई, हम गुरु से सबसे मिलें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जिंदगी जिए और लोगों की हेल्प करें और संगत जोड़े। जब हम प्रेजेंटेबल होंगे तभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो दुनिया में लोग एक्सेप्ट भी तो नहीं करते। तो हम सत्संग सुनाएं और लोगों को संगत से जोड़े, गुरु जी से जोड़े। गुरु जी यही कह चाहते भी थे कि सब सारी संगत, आज सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड सत्संग हो रहे हैं और गुरु जी ने सबके लिए इतना आसान कर दिया। वर्किंग लोग ऐसे बैठ के सत्संग में जा नहीं सकते, 24 आवर्स जूम पे सत्संग चलते रहते हैं, जो जहां चाहे वहीं कनेक्ट हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन प्रॉब्लम का आप कितना ध्यान गुरु जी में लगाते हो उसके ऊपर है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी में है कि आप मंत्र जाप किया करो। मेरे पास किसी, और एक संगत जी मैं एक बताऊंगी कि आजकल लोग बोलते हैं हमारे नाम से पाठ करो। जो भी आपको पाठ खुद करना होता है, ऐसा नहीं कि आपके नाम से कोई करेगा या संगत में लोगों ने कर दिया। वो इफेक्टिव जरूर होता है, इफेक्टिव जरूर होता है, लेकिन पाठ खुद करना होता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊं अपना खुद का, कि जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ होने वाला था तो मुझे लगता था गुरु जी तो सब रोक सकते हैं। तो मुझे जब वो स्वामी जी ने कहा पाठ कराओ, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी 24 नवंबर की, बड़ी वाली की, और प्रॉब्लम तो जून में ही पता चल गया था हमको कि ये सीरियस होने जा रही है। तो मैंने अपने पंडित जी को, क्योंकि मैं शादी की तैयारी में बिजी थी बड़ी वाली की, तो मैंने अपने पंडित जी को अहमदाबाद से दिल्ली बुलाया
और वो पंडित जी सुबह 3 बजे उठ के मेरी बेटी के नाम से गुरु जी का मंत्र जाप करते थे। मुझे ये पता था कि फ्यू थाउजेंड्स करने के बाद ही वो मंत्र एक्टिवेट होता है। तो मैं, जैसे कहते हैं ना, वो लोग पाठ कराते हैं पूजा पाठ लोगों के नाम से, अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम से, तो मैंने उनको घर में रख के 1.25 लाख मंत्र जाप गुरु जी का करवाया। और वो हमारे साथ बड़े मंदिर भी जाते थे। तो देखिए उसका फल उनको मिला होगा। मैंने तो पाठ नहीं किया और प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी हुई। पाठ खुद करना होता है। और आप, यही मैसेज है कि रेगुलर करते रहोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स भी मिनिमाइज होती रहती हैं, आपका सब कुछ मिनिमाइज होता रहता है। और रेगुलर साधना करनी चाहिए। ये तो सब मुझे आता नहीं था कुछ भी, सब गुरुजी ने सिखाया। अगर आप गुरुजी में ध्यान लगाओगे तो गुरुजी सब कुछ सिखा देंगे। गुरुजी बोलते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। देखिए पुरानी संगत भी जरूरी नहीं कि हर सबका लेवल डिफरेंट है। आजकल नई संगत के इतने अच्छे सत्संग सुनाते, इतने पावरफुल उनके एक्सपीरियंस है। तो सबकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, सारे ह्यूमन बीइंग हैं। गुरुजी के फ्रेंड शिव जी हैं, शिवा अंकल हैं, रघुवीर अंकल हैं, सब लोग सत्संग सुनाते हैं। ये बहुत पावरफुल सत्संग सुनाते हैं, बहुत पावरफुल मैसेजेस देते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। इसलिए किसी से भी आप कांटेक्ट करोगे, कुछ करोगे, थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे, लेकिन कोई किसी से कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए बेस्ट यही है कि आप गुरुजी की भक्ति करो। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी प्रॉब्लम है ना, अपने आप को बंद करो कमरे में, और जितना टाइम आपको निकले, सुबह शाम दोपहर, आप रेगुलर भक्ति करो, तो उसी से सब सॉल्व हो जाएगा। संगत कुछ नहीं कर सकती, ना ही संगत में इतनी पावर है। संगत अपने आप के लिए ना सॉरी संगत जी, हर ह्यूमन लाइफ में सबको प्रॉब्लम है। देखिए किसी की कल थी, किसी की आज है, कल होने वाली है। सबके कर्म हम पता नहीं क्या क्या करके आए, तो हमको संगत कुछ नहीं कर पाएगी। और मैंने तो सिर्फ उषा भाटिया आंटी से सीखा था कि गुरुजी कहते थे कि मेरे लिए भी पाठ किया। पहली बार, इतने साल हो गए, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सिखा दिया पूजा करना, लेकिन सब वो हमारे लिए सिखाते थे कि हम अपने लिए पूजा करते हैं, हमें हमारी अपनी प्रॉब्लम ना रहे, सब कुछ इजी हो जाए, लाइफ इजी चले, इसलिए हम पूजा करते थे। जिंदगी में पहली बार भगवान ने सिखाया आके कि भगवान को भी प्यार की जरूरत होती है, भगवान को भी पाठ की जरूरत होती है। तो हमें भक्ति गुरु जी के लिए करनी चाहिए। और इसीलिए हम मंडेज और थर्सडे 5 मिनट सत्संग के बाद गुरु जी के लिए मंत्र जाप करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 2 दिन करके छोड़ दो। आपको जब भी टाइम मिले, याद आ जाए, तो आपको 5 मिनट जरूर गुरु जी के लिए पाठ करना चाहिए। और गुरु जी के लिए पाठ करोगे तभी गुरु जी खुश होंगे, ज्यादा खुश होंगे कि कोई उनके लिए तो कुछ करे। हम कम से कम, गुरु जी ने हमको ये दे दिया कि भाई गुरु जी को प्यार करो। नहीं तो हम तो सब गुरु जी से मांगते ही रहते थे कि गुरु जी सब कुछ देने के लिए है। गुरु जी के बारे में तो कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं कि गुरु जी को भी कुछ चाहिए। तो जैसे हमारे पेरेंट्स को भी प्यार चाहिए होता है, पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ऐसे हमारे गुरु को भी चाहिए होती है। तो गुरु जी का मैसेज स्प्रेड करें, हम लोग पाठ करें दिन रात, जितना भी हो सके। आजकल कलयुग में बहुत मुश्किल है दिन रात करना, तो पर जितना भी हो सके उतना हमको करना चाहिए। हर वक्त हमको शुक्राना करना चाहिए। मैं कभी गुरु जी का शुक्राना नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोग सत्संग करते यही शुक्राना है। लेकिन मेरी बेटी, एक बार उसका कोई काम हो गया था, तो फ्लावर्स लेके एक सत्संग में गई थी, तो उसने मुंह से शुक्राना नहीं बोला और फ्लावर्स वहां पे रख दी जाके। फिर रात को गुरुजी ने उसको ड्रीम में दर्शन दिए और कहा कि एक शुक्राना भी नहीं बोल सकती थी। तो गुरुजी को भी अच्छा लगता है शुक्राना सुनना। गुरुजी सबके सटल वे में इतने कल्याण करते जो हमको पता भी नहीं चलता। और देखिए मेरा तो उन्होंने क्या किया, जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती थी, और फिर गुरुजी की अपनी प्लानिंग थी सत्संग करवाने की हमसे। तो अंकल ने बोला कि एक दिन कि मुझे बड़े घर में रहना है। तब तक मेरे दोनों बच्चे कॉलेज जा चुके थे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं शिफ्ट करना। जब हम अपने बच्चों के साथ 3 बेडरूम में रह गए तो हमको क्या करना है, 3 टाइम्स रेंट हो जाएगा, हमको नहीं जाना विला में। तो अंकल बार बार रट लगा रहे थे कि नहीं मुझे शिफ्ट करना है, और क्योंकि वो गुरुजी की प्लानिंग थी। तो हमने
एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि जब वो दिल्ली से आई थी, वो आती रहती थी, तो ऐसे ही मेरा अंकल ने बोला कि मम्मी ने तुम्हारी शिफ्ट नहीं करने दे रही। तो मेरी बेटी कहती है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, उनको आपको क्या फर्क पड़ता है, बड़े घर में रहना है तो आप जाओ रहने, जैसे यहाँ बैठी रहती हूँ वहां से वहां बैठी रहना, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। तो देखिए संगत जी, तो फिर आप ना बोल ही नहीं सकते बच्चों के आगे, तो हमने शिफ्ट कर लिया। और वो घर जब हमने लिया था तो मैं उसकी फोटो लेके फ्रंट की बैक की सब गुरुजी से ब्लेस कराने गई थी। तो गुरुजी ने हमको बोला था क्या 5.25 किलो गुड़ बहा देना जल में। आई थिंक ट्यूसडे के दिन बोला था, शायद ट्यूसडे या सैटरडे के दिन, तो वो हमने कर दिया था उपाय। तो इसलिए गुरुजी ने इतना बड़ा घर शिफ्ट करा दिया 2005 में। लेकिन गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक किया 2010 में, और मेरी जो 2019 में लंग्स फेल हो गए थे, उसके बाद से तो सबका सरेंडर करा दिया गुरुजी ने, सबको लाइफ जीनी सिखा दी। हम सबको ये दिखा दिया कि लाइफ में कुछ भी नहीं है भगवान के अलावा। भगवान की भक्ति करो, नेक्स्ट मोमेंट का हमको पता नहीं है। दान करना चाहिए, गुरु जी कहते थे दान किया करो। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड हेड ऑफ द फैमिली इज गुरु जी। तो बाकी सब उनके बच्चे हैं, तो भगवान ने जिनको दिया है वो अपने नीचे वालों को संभाल लें। गुरु जी यही चाहते थे, और चाहते थे क्या, चाहते हैं आज भी, क्योंकि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में आए थे तो हमेशा वो फॉर्म छोड़ के चले गए, तो हम पास की बातें करते कि गुरु जी थे, बट गुरु जी तो आज भी हैं। जब मैंने हर बात का गुरु जी आज भी जवाब देते हैं। मैंने ये जब ये मैं बीमारी के बाद जब मैंने रिकवरी मेरी 1.5 साल तक नहीं हुई, और क्योंकि बच्चे चले गए, काफ़ी ठीक हो गई थी, मेरे पास एक हेल्पर था सत्संग की वजह से, तो मैं कुछ करती नहीं थी, मैं अकेले घर में रहती थी। और ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन लाइफ है, सबको अच्छा लगता है आराम करना। और मुझे तो मैं 1 साल तो बेड में ही रही, तो मुझे आदत पड़ गई थी, तो सब कुछ काम मैंने करना छोड़ दिया था फिजिकली। तो एक दिन मुझे अंदर से आवाज आई, अपना काम खुद किया कर। तब से मैंने दोबारा से काम करना शुरू किया है, और इसीलिए देखिए आप कनेक्शन बनाओगे, गुरुजी आपको सब बात समझाएंगे, सब बात बताएंगे। लेकिन सिर्फ यही एक ही चीज पे फोकस रहोगे कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, फिर बहुत मुश्किल है। फिर काम तो गुरुजी ने तभी करना है जब आपका टाइम सही होगा। ऐसा नहीं कि आप रोना लगाते रहोगे कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो गुरुजी कर देंगे। गुरुजी तभी काम आपका करेंगे जब आपके लिए सही टाइम होगा। और देखिए मेरा काम भी गुरुजी के लिए, मैं जिस टाइम गई थी 2001 में, जिस काम से गई थी, वो गुरुजी ने 2010 में किया। और आप भी देखिए सोच सकते हैं, सब हम लोग बड़े हैं, कि अगर मैं गुरुजी को छोड़ देती कि गुरुजी ने तो मेरा काम नहीं किया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो आज मैं कहाँ होती। आज जब दुनिया भर में लोग जुड़ रहे हैं, तब मुझे याद आती गुरुजी की, हाँ मैं चाहती थी गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया, चलो अब सत्संग अटेंड करते हैं। तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की भक्ति करना। जैसे मैंने कहा ना, हर रोज अगर टाइम है तो हर रोज आपको थोड़ी देर गुरुजी के पास बैठना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप अमृत वेला करें, ये गुरुजी ने किसी से नहीं कहा अमृत वेला करने की, जब आपको टाइम मिले तभी। संगत जी, आज का सत्संग मैं यही बैंड करूंगी और फिर कभी आगे सुनाऊंगी।